आपने कई देशों में देखा होगा कि वहाँ इतनी लंबी लंबी इमारतें हैं कि इन्हें देखकर किसी का भी सर चकरा जाए। चाहे दुबई का बुर्ज खलीफा हो, चाइना हो या फिर अमेरिका हो, हर जगह आसमान को छूती हुई ऊंची ऊंची इमारतें नजर आती हैं। लेकिन क्या आपने भारत में ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें देखी हैं जो आसमान को छूती हैं? भारत में ऐसी इमारतें गिनी चुनी ही है, और वो भी मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रोपॉलिटन सिटीज में ही। अब ऐसा क्यों है? क्या भारत ऐसी बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बना सकता, या फिर भारत के पास ऐसे हाईटेक इंजीनियर्स नहीं हैं जो आसमान छूने वाली इमारतें बना सके? इन सब के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि आखिरकार क्यों भारत बड़ी बड़ी इमारतें नहीं बनाता है। दरअसल दुबई और अमेरिका जैसे देशों में वर्टिकल एक्सपेंशन या फिर कह सकते हैं कि वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है, वहीं भारत में हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट किया जाता है। अब क्यों भारत में और देशों की तरह वर्टिकल डेवलपमेंट नहीं किया जाता है, इसके पीछे दो वजह है। पहली वजह है FSI यानी कि फ्लोर स्पेस इंडेक्स। अब ये फ्लोर स्पेस इंडेक्स क्या होता है, इसे समझ लेते हैं। असल में हर एक शहर के लिए फ्लोर स्पेस इंडेक्स तय किया जाता है। जिस शहर में जितना ज्यादा फ्लोर स्पेस इंडेक्स होगा, उस शहर में उतनी ऊंची इमारतें बनाई जा सकती हैं। आपको बता दें कि भारत में फ्लोर स्पेस इंडेक्स 1 से 5 तक की होता है। अगर मुंबई की बात की जाए तो यहाँ कई इलाकों में FSI वैल्यू 4 से 5 के बीच में है, जो पूरे देश में सबसे ज्यादा है। इसलिए आपको यहाँ बड़ी बड़ी इमारतें देखने को मिलती हैं। अब बात करते हैं हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट के पीछे के दूसरे कारण की। दरअसल भारत इसलिए हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करता है ताकि एक शहर को दूसरे शहर से जोड़ा जा सके, और वो तभी हो पाएगा जब हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होगा। यानी कि अगर भारत में भी अन्य देशों की तरह ही वर्टिकल डेवलपमेंट शुरू हो जाएगा तो बिल्डर्स शहर के आउटर एरिया में कंस्ट्रक्शन नहीं करेंगे और शहर के अंदर ही ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बनाकर बेचना शुरू करेंगे। और अगर आउटर स्कर्ट्स में बिल्डिंग्स नहीं बनेंगी तो ना तो दूसरे शहरों से कनेक्टिविटी हो पाएगी और ना ही इन आउटर एरिया में डेवलपमेंट हो पाएगा। रोड्स नहीं बनेंगी, बिजली नहीं आएंगी। यानी कि कुल मिलाकर भारत में अभी इतनी जगह है कि यहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट हो सके, आउटर एरिया में ज्यादा से ज्यादा कंस्ट्रक्शन हो जिससे आउटर एरिया में भी डेवलपमेंट हो और सरकार भी टैक्स के रूप में फंड्स बढ़ा सके और देश का विकास कर सके। वहीं अगर बात करें दूसरे देशों की तो वो देश पहले से ही विकसित है और कम जगह होने के चलते भी वहाँ हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट होने की बजाय वर्टिकल डेवलपमेंट किया जाता है। तो कुल मिलाकर भारत अभी विकासशील देश की श्रेणी में आता है, इसलिए पूरी तरीके से विकास होने तक इसे ऐसे ही हॉरिजॉन्टल डेवलपमेंट करते हुए ही आगे बढ़ते चलना जरूरी है।